में हम सीखेंगे कि कभी किसी कंपनी का डेटा चला जाए तो उसका बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करेंगे, और कभी कोई व्यक्ति हमें कंपनी का डेटा देता है कि ये ले भाई इस कंपनी का डेटा है, ये इस कंपनी को चालू करके देख कि इसमें क्या क्या भर रहा है, क्या लेजर बनी है, क्या बैलेंस शीट है, क्या नहीं है, तो हमारे पास वो कंपनी डेटा कैसे प्रिस्क्राइब होगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन, हमें ये कंपनी जो हमने बना के रखी है इस कंपनी का नाम है मिस्टर गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। हम इसका सीरियल नंबर जान लेते हैं, तो F1 दबाएंगे, मिस्टर गुप्ता 10,000 नंबर का फोल्डर है, इस फोल्डर का हम बैकअप लेंगे। तो हम कैसे बैकअप लेते हैं कंपनी का पहले बता देता हूँ। सबसे पहले Alt F3 दबाएंगे, नीचे मिलेगा आपको बैकअप का ऑप्शन, बैकअप, और एंटर करेंगे आप। सामने आपको ऑप्शन मिलेंगे टैली के लिए। ऊपर पूछा जाता है सेलेक्ट कंपनीज टू बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है कि कभी कोई चीज़ डर लगता है कि यार चली ना जाए, बड़ी मेहनत करी है हम लोगों ने और वो चली गई तो फिर धरा का धरा रह जाएगा पूरा क्रम। तो हमें क्या करना है, सोर्स में तो ये डालना है कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, ये सब लेता है सोर्स में। तो ये अपने आप बता रही है टैली की सी फोल्डर में जाएगा, सी ड्राइव में जाएगा, यूज़र के नाम से फोल्डर है, फिर पब्लिक के नाम से, फिर tally.erp नाम से, फिर लास्ट में तुम्हें किस नाम से मिलता है, डेटा नाम से। उस फोल्डर के पास जाओगे तो वहाँ इस कंपनी का बैकअप बनने वाला है। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि तू कहाँ चाहता है इस फोल्डर का डेटा का बैकअप किस नाम से रखा जाए। तो आपको चेंज क्या कर सकते हो, इसकी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो। फिलहाल में मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि अभय के नाम से ना बने, ये डेमो के नाम से बने। डेमो सी ड्राइव में जाएंगे तो सीधे मुझे मिलेगा मेरा बैकअप डेमो के नाम से। और अगर डेमो के नाम से बनेगा तो उसका सीरियल नंबर ही बताना पड़ेगा ना, कंपनी का कौन सा बनाना है। तो आपसे अब ये पूछेगी टैली एंटर करने के बाद सबसे पहले बताइए कंपनी का नाम क्या है। तो मेरी कंपनी का नाम था मिस्टर डॉट गुप्ता, ये निकल के आ गया सादे सीधे कंपनी। अगर ये कंपनी मुझे 10,000 वाली चाहिए तो मुझे एंटर प्रेस करना है, यही मेरी कंपनी, इसका मुझे बैकअप लेना है, एंटर। अगर मल्टीपल्स कंपनी लेनी है तो आप उसके पास एंटर करते जाएंगे, जो जो कंपनी है सारी बैकअप की सेलेक्टेड यहाँ पे लेफ्ट हैंड पैनल पे दिख जाएंगी। बट अगर मुझे सिर्फ एक ही कंपनी लेनी है तो सीधे आपको एंड ऑफ द लिस्ट पे जाना है और यहाँ टैली पूछेगी कि 3 कंपनियों के बैकअप लिए जा रहा है। और अगर मुझे नहीं चाहिए 3 कंपनियों का बैकअप तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ द लिस्ट दबाएंगे, फिर ऊपर आप एरो जाकर के एंड ऑफ द लिस्ट दबाएंगे, फिर एक ही कंपनी सेलेक्टेड हो जाएगी 10,000 वाली और इसका बैकअप क्रिएट कर दिया जाएगा एंटर एक्सेप्ट करते ही। इसका बैकअप इतनी जल्दी बना के दिख नहीं पाया, मैं आपको दिखा के देता हूँ। आप सबसे पहले अपने जाएंगे माई कंप्यूटर के पास और सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाकर के देखेंगे कि डेमो के नाम से कोई क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो 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 ये रहा फोल्डर, अभी अभी क्रिएट हुआ है 14 फरवरी को 11:53 पर, जिस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। और एंटर करके देख सकते हैं इसका बैकअप क्रिएट हो गया। आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था या पूछा जा सकता है कि टैली का बैकअप किस नाम से बनता है। तो टैली का बैकअप इस नाम से बनता है, TVK900_10001 इस नाम से बनता है ना। कभी इसमें हैशटैग आता है ना डॉलर आता है ना कुछ। तो टैली का बैकअप तो समझ में आ गया, बन गया, इसका बैकअप तो क्रिएट हो गया। इसको तो कैंसिल कर देता हूँ, वापस अपनी टैली पे आता हूँ। अब टैली का बैकअप बन चुका है। अब मैंने एक बात क्या बोली थी कि कंपनी डिलीट हो जाए तो कैसे वापस ली जाए। तो ये मिस्टर गुप्ता वाली कंपनी सपोज करो एग्जांपल डिलीट हो गई। अब डिलीट कैसे करता हूँ वो भी बता देता हूँ। Alt+F3 दबाइए, ऑल्टर पे जाइए, एंटर करके अपनी कंपनी के पास जाइए, Alt+D दबाना है डिलीट के लिए और एंटर कर दीजिए, आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं F1 पे जाकर के मिस्टर गुप्ता कंपनी जा चुकी है 10,000 वाले, तो उसके सीरियल नंबर भी गया और कंपनी भी गई। अब हमें उसके वापस लाना है। मैंने बोला ना रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। बैकअप बनाया था इसीलिए, नहीं बनाया होगा बैकअप तो कोई रीस्टोर नहीं हो सकता। रीस्टोर पे आप एंटर करेंगे सामने और सामने अपने आप ही टैली अपने आप छान लेती है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे टैली की कि अपने आप देख लेती है कि बैकअप कहीं बना भी है कि नहीं बना है इसके पूरी कंप्यूटर में। तो बैकअप बना हुआ है, इसने अपने आप ही पहचान लिया कि सी ड्राइव में बैकअप बना हुआ है टैली का डेमो के नाम से। अगर टैली नहीं पकड़ पाई तो यानी कि तुमने बैकअप सही नहीं बनाया है। और अपने आप ये टैली बता रही है कि मिस्टर गुप्ता का बैकअप 11:53 सुबह के समय पे 14 फरवरी को बनाया गया था। ये भी अच्छी चीज़ है। और अगर नहीं पकड़ पा रही है तो आप उसकी लोकेशन दीजिएगा कहाँ से आपको टैली का बैकअप बनवाना है। तो ध्यान रखिएगा डेस्टिनेशन अब ऊपर चली जाती है, सोर्स नीचे चला जाता है। पहले जब बैकअप बन रहा था तो सोर्स ऊपर था और डेस्टिनेशन नीचे थी। अब एंटर करेंगे, टैली का बैकअप इसी का था तो इसी को रिस्टोर करना है, एंटर करिए और लैंड ऑफ द लिस्ट। अब ये एंटर कर दो, टैली ने आपकी कंपनी वापस कर दी है, चेक करके देख सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी में जाइए और अपनी कंपनी का नाम टाइप कीजिए, मिस्टर गुप्ता, कंपनी वापस आ गई और एंटर करके उसकी लेजर भी वापस आ गई, उसकी एंट्रीज भी वापस आ गई, सब कुछ वापस आ गया क्योंकि हमने बैकअप बनाया था।
और हर अकाउंटेंट या हर एक व्यापारी जरूर बैकअप बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं चला गया डेटा और कहीं चला गया तो उसका लेन देन बिल्कुल गड़बड़ जाएगा कि कहाँ से एंट्रियाँ चलेंगी। तो रोज डेली एक पेन ड्राइव बनाई जाती है, पेन ड्राइव में बैकअप लिया जाता है, मेल आईडी पे डाला जाता है, व्हाट्सएप पे शेयर किया जाता है। मतलब जहाँ उसका हो सकता है ना, वो बैकअप जरूर बना के रखेगा, क्योंकि उसे पता है कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ बताऊँ कि अब मुझे डेटा दिया गया है उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए, तो मैं दूसरा सेशन बताता हूँ। ये टैली बंद है, टैली एकदम बंद है। अब हम माई कंप्यूटर पे जाते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं और यूज़र के नाम से फोल्डर था, पब्लिक के नाम से फोल्डर था, उसके बाद सीधे टैली ERP के नाम से फोल्डर, देन डेटा। अब मैं 10,000 वाली नंबर की कंपनी लेता हूँ, ये कंपनी का डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, देन यहाँ जा कर के पेस्ट कर लेता हूँ। दिख रहा होगा 10,000 के नाम से फोल्डर है। 10,000 वाला फोल्डर ये मुझे किसी ने दिया, चाहे पेन ड्राइव में दिया हो, चाहे मुझे मेल पे करके दिया हो, ये 10,000 वाला फोल्डर है। जब इसको एंटर करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा आएगा वो सारा का सारा टैली का डेटा है, पर मुझे ऐसे नहीं दिख सकता टैली का डेटा, ये तो एक फॉर्मेट है। तो टैली का डेटा कैसे चलाते हैं टैली में, ये बताता हूँ। ये फोल्डर तो कोई भी दे देगा आपको, पेन ड्राइव या चिप में डाल के, मोबाइल पे व्हाट्सएप भी कर सकता है फोल्डर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये चलेगा कैसे, सबसे पहले आपको एक फोल्डर खाली बनाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने कहीं जहाँ जगह पे आप चलाने वाले हैं। फोल्डर का नाम रखिएगा आप, मैं डेमो रख देता हूँ, आप कुछ भी रख लो। इस फोल्डर के अंदर आपको ये डेटा डालना है कट पेस्ट करके। कट करने के लिए आप Ctrl+X भी दबा सकते हो। मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कट कर लेता हूँ और इस सीधे फोल्डर को कहाँ जाता हूँ, अपने फोल्डर के पास, और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करके यहाँ आ गया। आपको क्या करना है, इस फोल्डर को कॉपी करना है जिस फोल्डर में आपने अपना डेटा डाला है। तो Ctrl+C से कॉपी करेंगे, सिंपल। पर अब हम डेटा चलाने जा रहे हैं टैली के पास, तो ध्यान रखिए, अब टैली के पास जाएंगे तो जब ओपन करते हैं, देखो मैंने ओपन किया डबल क्लिक करके तो टैली ओपन अप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको टैली ओपन अप नहीं करनी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की भी नहीं दबानी। 2 स्टेप फॉलो करना, ना इसे ओपन करना है ना इसको पेस्ट करने की शॉर्टकट की दबानी है। करना क्या है, सिंपलीफाई, ये जो डेटा है टैली का, इस पर राइट क्लिक करना है माउस से और अब आपको पेस्ट के बटन पे जाना है, खुद जाना है उसके पास। Ctrl भी नहीं दबाना, कभी नहीं दबाना, एंड और पेस्ट कर दो। अब टैली क्या करेगी, उस बैकअप वाले डेटा को जो बना के रखा था 10,000 वाला, उसको अपने आप कस्टमाइज करना स्टार्ट करेगी, देखेगी। कॉपी किया Ctrl+C चलता है, पर पेस्ट की Ctrl+V नहीं चलता, उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट किया जाता है। फिर ऐसा पैनल सामने खुल के आता है। आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा जब पैनल खुल के आएगा तो सीधे आपको एक ऑप्शन दबाना है। पहले तो Ctrl+Alt+V ये दबा दिया, उसके बाद Ctrl+Alt+R रीराइट कंपनी का, उसके बाद आप नीचे आएंगे Alt+W के पास, यानी कि अपनी रीराइट कंपनी। इसको बंद कर दीजिए Alt+F1 से, Ctrl+Alt+R दोबारा दबाइए और अब अपनी कंपनी ओपन अप करके देखिए। Ctrl+Alt+R एक रिफ्रेश कमांड होती है टैली के लिए, जो रीराइट के लिए दी जाती है, कंपनी को रीराइट करने के लिए। तो देख सकते हो सामने अपने आप ही टैली ने डेटा उठा लिया कि कंपनी किसके नाम से है और लोकेशन भी उठा ली। सीधे देखो, सी ड्राइव में जाइए, यूजर के नाम से जाइए, रौनक गुप्ता का फोल्डर होगा, फिर डेस्कटॉप होगा, फिर डेमो के नाम से फोल्डर होगा, फिर वहाँ पे आपकी कंपनी है। और डेटा भी यही था जो बंदे ने मुझे भेजा था, 10,000 नंबर का फोल्डर है जो, और एंटर करके उसको ओपन अप कर लीजिए और अपनी टैली में इसको चला के देख लीजिए कि क्या डेटा है इसके अंदर और क्या नहीं है। ये डेटा बहुत से लोग भेजते हैं, चाहे पेन ड्राइव पे भेज दें, चाहे व्हाट्सएप करके भेज दें, चाहे मेल आईडी भेज दें, हमें डाउनलोड कर लेते हैं हम उनके फोल्डर को। और फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद चलाने वाली बहुत बड़ी बात है कि चलाएंगे कैसे इसको। पहले फोल्डर को डालेंगे किसी खाली फोल्डर में, उसके बाद उस फोल्डर को कॉपी करेंगे Ctrl+C से और उस टैली पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको पहले Alt+W दबाना है, यानी कि वो रीराइटेबल वाला, फिर Ctrl+Alt+R दबाना है, रीराइट की शॉर्टकट की, रिफ्रेश की शॉर्टकट की, और उसका टैली डेटा खुल जाएगा।